इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये जो वाणी है, इसकी निर्मलता बोलते ही पता चलती है और कलुषता भी बोलते पता चलती है। कोई बोला, भाव क्या है स्पष्ट होता है, कैसे बोला, कारण क्या है, बोला तो क्या बोला। कई लोगों को कहना पड़ता है, आप बोलते हो तो लोग सोचते हैं ऐसा किया करो, कभी कभी सोच के भी बोला करो यार, है? क्या बोलना। देखो आप, वाणी ऐसी विचित्र है, किसी वाणी ने युद्ध करा दिए। सारा खेल इसी का है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहिर, चाहे जो न बोला जाए। और इस भ्रम में न रहा जाए कि हम अपने घर के कक्ष में, ड्राइंग में, डाइनिंग टेबल पे बैठ के चेयर पर बोल रहे हैं तो सामने वाला दूसरे गांव में है, उसको सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई पड़ता। जो हवा यहां है, ये हवा वहां भी जा रही है, वो लेके जाएगी। जो आकाश यहां है, वो आकाश वहां भी है, वो पहुंचाएगा शब्द से। आकाश की तन्मात्रा का नाम शब्द है। जो पृथ्वी यहां है, वो गंध तत्व तन्मात्रा से पहुंचा देगी। यदि हम किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी करते हैं तो उस तक संवेदना अवश्य पहुंचती है। इसलिए चाहे जो न बोला जाए, केवट के अंदर जो विराजमान अपने प्रति प्रेम है, सुन केवट के बैन प्रभु को प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन। सोठे का उल्टा दोहा। लेकिन जब जब प्रसंग को दबाव देना होता है, पूज्यपाद गोस्वामी जी सोरठा लिखते हैं। भगवान माँ और भैया की ओर क्यों देख रहे हैं? अभी देखिए, अयोध्या से बाहर निकले, अभी ये पहला भगत मिला है, अभी कितने मिलेंगे? व्यवहार समझिए। और अवध का व्यवहार अलग था, लेकिन वन प्रदेश का व्यवहार अलग है। आप कहिए इनके भाव की रक्षा करें। माँ और भैया ने हाँ कहा क्योंकि विलंब हो रहा है, हो तो विलंब। इधर से अनुमति मिली। कथाएं बहुत हैं इसमें, समय सूक्ष्म है, अनेक प्रसंग आते हैं। तब परमात्मा ने लीला को विस्तार दिया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव इनावन जाए। कृपा सिंधु मुस्काई, सोई करू जेहि तव नावन जाई। आनो जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पार। पाए पखार, होत विलंब उतारहि पार। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लइया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता गंगा मैया प्रसन्न भई। पुनः दर्शन होगा। केवट ने लीला की,
नहीं, कठौता में जल भर लाए। अनेक कथाएं आपने सुनी होगी, उसके पीछे कारण क्या है? दर्शन करिए। जय सुपावा पानी कठवता भरी लिया अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी पखार चरण सरोज पखार बरसी सुमन सुरस कर सिहारी हरसी सुमन सुरस सकल कृपा के समुद्र मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी, श्री सरकार, श्री राम प्रभु मुस्कुराकर बोले। भगवान जब जब मुस्कुराते हैं लीला को विस्तार देते हैं। सोई करूं यही तब तब ना न जाई वही करिए जैसे आपकी नाव बची रहे, क्योंकि नाव ऐसे यही प्रतिपालों सब परिवार का रक्षण करिए। देखिए, जीवन में दो अपराध, कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, हमसे दो अपराध न बने। भगत हैं हम लोग, कभी भी किसी को कितना भी अपराध कोई करे ये न कहे कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। कारण कि आप किसी को दिला तो सकते न, वैसे नौकरी का काल पड़ा है। नौकरी मिल तो रही नहीं है और आप खाने के लिए पहले भूखे बैठे हैं। अपराध कोई भी हो, छोटा हो, किसी को अनेक विधि है, कर दें, किसी के पेट पर पांव नहीं रखना चाहिए। बड़ी सहज मर्यादा है। हम आप जगदीश नहीं हो सकते। उनके भगत भी अपने मन से हैं, भगत हैं कि नहीं हम आप ये भगवान जानते हैं। ये केवट जी का तो पक्का है। परमात्मा ने क्या कहा? सोई करूं जेहि तब नाव, आपकी नाव बचाओ, लेकिन शीघ्रता करो, विलंब हो रहा है। गंगा जी को भ्रम हुआ, परंतु प्रभु के वचनों को सुनकर वह भ्रम मोह दूर हुआ। केवट जी नाव लाए, दौड़ाकर कठौता में जल भगवान के सन्मुख रखे। बाबा ने और लिखा है, क्या लिखा? भगवान की आज्ञा मांगकर केवट अपने पत्नी बच्चों को भी दौड़ के ले आए। प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेर। सब परिवार भगवान के पांव पखार रहे थे। केवट के सौभाग्य पर देवता आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। क्या कहते हैं? बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य को ना। देवता
पिता भी कहते हैं कि इस केवट के समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं, कोई पुण्यशाली नहीं, जिससे भगवान अपनी सेवा करा रहे हैं, जिससे भगवान अपना कार्य संपादन करा रहे हैं, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है? कल भी बात आई थी, इसको हम अनुभूत करें, अनुभूति में लेंगे तभी आनंद बढ़ेगा। है तो बहुत है ही, सबका भाव अपना अपना है, लेकिन इस भगत का आहा, पद पखार जल पान करी आप सहित पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो। पद पखार कर भगवान का आप और परिवार सहित सबको जलपान कर, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिम प्रकल्पते। भगवत भक्ति में संयुक्त होइए, संलग्न होइए। भगवत चरणामृत मूल से लेना चाहिए, जहां भगवान ब्रह्म का वास है। कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। खाते पीते चरणामृत लेते आवाज न करें, मनुस्मृति का सीधा आदेश है। शांत होकर प्रसाद लेना चाहिए, आवाज करके नहीं। चरणामृत पा लिया, परमात्मा की चरण रज पूरे परिवार के अंक में प्रवेश कर गई। चरण रज की क्या महिमा है? छुअत शिला भई नारी सुहाई। भगवान के चरणामृत को जिन जिनने पान किया, सबको अमरत्व अर्थात परमात्मा का पावन धाम प्राप्त हो गए। ये भगत का भाव है। केवट जी क्यों चरणामृत चाहते हैं, क्यों चरण रज चाहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह रखा था, सखा परम परमारथ हो मन क्रम राम पद। राम जी के पद में प्रेम करो। केवट पकड़ लिए कि पद में सब है। जीवन की तपश्चर्या चरण में होती है। इसलिए बाबा ने लिखा ना, चरण कमल बंदों हरि राई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।